चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं आज समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो बातें करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इन दिस essay he described the importance of Indian civilization and culture. इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये एक एस्से है और उन्होंने इस एस्से में भारतीय सभ्यता के महत्व को वर्णन किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग कि भारतीय सभ्यता के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने क्या वर्णन किया है। तो नेक्स्ट वो कहते हैं, ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर वेरी सेफ टिल नाउ। वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता अभी तक काफ़ी सेफली अपने कैरेक्टर में है, बेसिक कैरेक्टर में है। जो पूर्व में थी वो अभी भी सेफली अभी तक हमारी सभ्यता उसी तरह से चल रही है। इट इज़ यूनिक एंड इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। और ये एक भारतीय सभ्यता की एक अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है और इट कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, और जो कि दुनिया के किसी भी सभ्यता के आगे हार नहीं सकती है, किसी के सामने जो है कमतर नहीं इसको देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट कहते हैं, रोम, ग्रीस, चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज लेफ्ट देयर ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहते हैं रोम, ग्रीस, चाइना एंड और बहुत सारे कंट्री जिन्होंने अपनी पुरानी सभ्यताओं को भूल करके और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है उसको एक्सेप्ट किया है। द पीपुल ऑफ दोज कंट्रीज बिलीव इन मटेरियलिज्म बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज। जो कि कहा जाता है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं वो हमेशा मटेरियलिज्म, भौतिकवादी सुख सुविधा में विश्वास करते हैं, बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज। लेकिन भारतीय सभ्यता जो है वो अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। इट इज़ रियली सेड दैट आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। अब उसमें चैप्टर में भी बात किया गया है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। जो हमारा दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। यानी कि ये जितना चाहता है, मतलब जितना पाता है उतना ही ज़्यादा पाता है। किसी के पास जितना संपत्ति है उतना में कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं रख पाता है। जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सुख सुविधा बढ़ेगा उतनी और चाहत बढ़ती जाएगी। ये चीज़ें जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। और जितना ज़्यादा होने के बाद जितना ज़्यादा चाहत बढ़ती है, रिमेन फिर भी वो अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। आवर एंसेस्टर डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज़। और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज़। वो शहर में रहना नहीं चाहते थे। द इंडियन बिलीव इन गॉड, सोल, प्योरिटी, रेस्ट्रिक्शन, ETC। जो हमारे भारतीय हैं वो विश्वास करते हैं भगवान में, आत्माओं में, शुद्धता में, प्रतिबद्धता में। बट द पीपुल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, बिलीव इन मटेरियलिज्म, ह्यूमन डिजायर, डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न थिंग्स। वो लोग ये सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। मटेरियलिज्म, भौतिकवादी सुख सुविधा, लग्जरियस लाइफ, ह्यूमन डिजायर, मानव की इच्छाएं, मानव की ज़रूरतें, डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न थिंग्स, और आधुनिक नए नए चीज़ों का जो खोज हो रहा है वो सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। एट लास्ट ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन, कल्चर, ETC डिपेंड्स ऑन रेस्ट्रिक्टिंग वांस्ट एंड सेल्फ कंट्रोल। हमारी जो सभ्यता है, और अंत में एक बार फिर से कंक्लूजन किया जा रहा है, अंत में ये कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है वो पूरे डिपेंड है रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या, ज़्यादा विलासता की ओर, ज़्यादा जो है मटेरियलिज्म की ओर मत जाओ। ये चीज़ें
करने से जो है ना हमें बार बार जो है रेस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है। एंड सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे जो है ना कंट्रोल रखो। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन ह्यूमन वांट्स, लेकिन पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमेशा लोगों की डिमांड, लोगों की चाहत पे जो है ना चलता है। देखिए, इस समरी को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझकर इसको जो है फिर से आप जो है अगेन एंड अगेन देख करके समझने की कोशिश कीजिए। और आप जो है इस वीडियो को देख करके अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।